अच्छा, आ जाएंगे फिर। हाँ चलो देखते हैं। अरे ये तो पिछली क्लास का है, इसको मिटा दें। एक बार मैसेज कर दी तो और आ जाइए, सब आ मैसेज तो जाएंगे। मैंने कर दिया है ना, मैसेज कर दिया है। और लिंक थोड़ा सा एक बार और कॉपी करके भेज देना आसिफ, ग्रुप में एक बार और लिंक सर, लिंक कॉपी करके भेज देना। हाँ ठीक है। लिंक भेज दो, वहीं ग्रुप में ही होगा, एक बार कॉपी करके फिर से वहीं पे पेस्ट कर दो। ठीक है सर। ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ी मेहनत होती है, बहुत है। ऊपर से ये जितनी लाइटें लगी हैं, उधर से गर्मी होती है यहाँ खड़ा होने पर। तो बढ़िया ऑफलाइन है, मस्त एकदम। ऑफलाइन में चीजें भी अच्छी होती हैं, एक्सपेरिमेंट भी अच्छा होता है। ऑनलाइन में बड़ी मेहनत होती है। देखते हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लो बस, और कुछ नहीं। देखो सेकेंड ऑर्डर में जो हम लोग पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो किस फॉर्म में होगा और कैसे हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन होगा, क्या पूछेगा क्या नहीं वो सब बताएंगे। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहला क्या होता ही ऐसे ही है कि मतलब इसी तरह का क्वेश्चन सेकेंड यूनिट में पूरा ऐसा क्वेश्चन आएगा। कैसे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डिवाइड बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर, इस तरह का इक्वेशन रहेगा। ठीक है, इस तरह का। जी सर। उसमें क्या था, इससे पहले वाले में क्या था, इस कांस्टेंट कोफिशिएंट था। यहाँ पर था कांस्टेंट कोफिशिएंट, और यहाँ पर इस वक्त क्या हो जाएगा, इस वक्त वेरिएबल भी आ सकता है, वेरिएबल आ सकता है। यहाँ पर कांस्टेंट था, इसके पहले वाले यूनिट में यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट था, तो हम लोग CFPI निकाल रहे थे, है ना, जी याद है? सर। जी CFPI सर, निकाल याद रहे है। थे, यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ पर इसीलिए अब यहाँ पर वेरिएबल भी आ वेरिएबल हो सकता है। जाएगा। हाँ यहाँ वेरिएबल हो जाएगा, तो CFPI से काम नहीं चलेगा, निकलेगा भी नहीं CFPI। तो क्या होगा, तब y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर u इंटू वी। वी। u और v निकालना पड़ेगा। u और जी v सर। निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने को, तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो बता रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ऐसे पूछेगा कि इफ द इक्वेशन इज दिस, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, देन द सॉल्यूशन इज, एक ऑप्शन ये भी रहेगा, हो सकता है पूछ दे u प्लस वी, u माइनस वी, हो सकता है एक ऑप्शन हो CF प्लस PI, वो भी हो सकता है, और चौथा ऑप्शन u इंटू वी हो। तो ये भी एक ऑप्शन रहेगा, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी। और फिर क्या पूछा जा सकता है, देखते हैं। u इंटू वी, उसके बाद अब इसको u और v को कैसे निकाला जाता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आसिफ माइक म्यूट करना, तुम्हारी तरफ से सन सन की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है पंखा चल रहा है तुम्हारी तरफ। तो जी सर, पंखा u जी। अपने को, हाँ u के निकालने का अपने के पास तकरीबन 5 अपने पास कंडीशंस हैं। कितने? 5 आसिफ सर। तुम हाँ, 5 कंडीशन है। फटाफट, कौन सा है? पहले तो सर P प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। जी सर। आया तो U इक्वल टू एक्स आएगा। x आएगा, x इज अ पार्ट ऑफ CF, x इज जी अ सर। पार्ट ऑफ CF, सी एफ। मतलब u की वैल्यू है, ये u की वैल्यू है, U की इसी को वैल्यू u की वैल्यू। पार्ट ऑफ। अगर ये कंडीशन जी सर। सेटिस्फाई हुआ तो u की वैल्यू x आ जाएगी, है ना, जी सर। यही है ना।
y इज इक्वल टू जी x सर, इज इक्वल x इज अ पार्ट ऑफ CF, बस यही है। उसके बाद दूसरा नंबर वन बोलो। प्लस वन हम्म प्लस पी प्लस क्यू हम्म इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन ये है, तो फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई का पावर x हो जाएगा सर। e का पावर x हो जाएगा, ठीक है। इज अ पार्ट ऑफ CF, मतलब u की वैल्यू e का पावर x हो गई। तीसरा x का हो कंडीशन क्या जाएगा है? 1 माइनस पी 1 प्लस माइनस क्यू। p प्लस q, 1 माइनस p प्लस q, जी सर, व्हाट विल बी दिस? जी सर, इक्वल टू क्यू है। 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0 होगा ना? 0। ठीक तो है? जी सर, हाँ सही है। फिर ठीक तो माइनस है, एक्स ई का पावर माइनस एक्स आ जाएगा। हाँ माइनस सही x है। हो जाएगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, अब अगला क्या है? 1 प्लस p बाई ए पी बाई ए प्लस सर, q हाँ बाई सर। ए इज क्यू इक्वल बाई टू ए 0। स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर भी है? जी सर, स्क्वायर अच्छा, ए स्क्वायर है, स्क्वायर ठीक है, ठीक है। इज इक्वल टू ई का 0। पावर तो एक्स इस ए कंडीशन एक्स में आएगा। ई ई का का पावर x होगा, ए इज अ पार्ट ऑफ CF। ये जी चौथा है। कंडीशन है, इज अ पार्ट ऑफ CF। और पांचवा कंडीशन क्या है? 2 प्लस 2 पी एक्स 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। प्लस qx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी सर, इस कंडीशन में इसका y कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर x एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा सर। जी सर। इज अ पार्ट ऑफ CF। सिमरत, 2 दिन से कहाँ गायब थे तुम? म्यूट करना। सिमरा, अनम्यूट करके बोलो। 2 दिन से कहाँ गायब थी तुम? सर मैं सेकंड बेटा तुम लोग, तुम्हारा नेटवर्क जो है ना, तुम्हारा नेटवर्क बड़ा शानदार चल रहा है। मधुर संगीत आ रही है मेरे पास, ऐसे अटक अटक के आ रही है। बोलो, कुछ कह रही हो? नो सर। अच्छा ठीक है, चलो। 2 दिन का जो तुम्हारा छोटा है ना, वो लेक्चर रिकॉर्डेड है, मौजूद है, यहीं पर मौजूद है। दोनों दिन का सर बस मौजूद है रिकॉर्डेड। नो सर, बस सेकंड लेक्चर ही छूटा है हमारा, फर्स्ट तो अटेंड किया था हमने। अच्छा अच्छा ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर का रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ मौजूद है। अभी अपन जी फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं। कुछ गड़बड़ होगा या कुछ समझ में नहीं आएगा तो तुम मुझसे पूछ लेना। ये देखो, सेकेंड जी यूनिट सर। अभी स्टार्ट किया है। फिर से मैं बता देता हूँ, सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है तो अभी पढ़ लो। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेकेंड यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर। तो मैंने बोला था डी का जो पावर होता है वो ऑर्डर कहलाता है, और इसका होल पावर जो होता है वो डिग्री कहलाता है। तो एक बार अगर डिफरेंशिएट हुआ तो सिंगल ऑर्डर, 2 बार हुआ तो डबल ऑर्डर, 3 बार हुआ तो ट्रिपल ऑर्डर, इस तरह से मल्टी ऑर्डर होता जाता है। तो हम यहाँ पर सेकेंड यूनिट में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि लीनियर उसे कहते हैं कि यहां इसके साथ यहां पर इस y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, x का फंक्शन हो सकता है, यहां पर भी x का फंक्शन हो सकता है, y का फंक्शन नहीं होना चाहिए यहां पर। तो ये जो p आएगा ना वो x का फंक्शन होगा, ये q भी x का फंक्शन होगा, ये r भी x होगा, ये सब x के फंक्शन होंगे। और इस तरह के ये हमारा एक फॉर्म है, ये हमारा इक्वेशन का फॉर्म है, ये इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, सवाल कैसे पूछा जा सकता है इसमें से? अगर 1 नंबर क्वेश्चन आया तो ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि इफ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस ये इक्वेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन ये है हमारा, y इज इक्वल टू यू इंटू वी इज द सॉल्यूशन। अब u कैसे? जैसे इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद लीनियर कोफिशिएंट, ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट।
यहाँ पर जो आ रहा था CFPI जिसमें हम निकाल रहे थे, यहाँ पर जो आ रहा था वो कांस्टेंट था, यहाँ भी कांस्टेंट था, यहाँ भी कांस्टेंट था। इसमें जो आएगा उस P की जगह पर कांस्टेंट नहीं होएगा, वेरिएबल होएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ तो वेरिएबल होएगा ही होएगा। यहाँ पर इसके पहले वाले में कांस्टेंट आ रहा था, लेकिन इस यूनिट में इस पूरे फॉर्म में यहाँ पर कुछ भी नहीं होएगा, इसको ध्यान में रखना। इसके पहले भी ये गलती कर चुके हो, ठीक है। मैंने पूछा कि P की और Q की वैल्यू क्या होगी इससे पहले वाले यूनिट में, तो तुम लोग गलती कर चुके हो, तो यहाँ पर गलती मत करना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में यहाँ कुछ होता है तो क्या करें, आगे क्वेश्चन में देखेंगे क्या करेंगे। करना पड़ेगा सर ना। हाँ, उसको पहले चेंज करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम आंसर बता सकते हैं। तो क्या क्या पूछ सकता है, ये देखो क्या क्या पूछ सकता है। पहले पूछ सकता है, एक इक्वेशन दे दिया रहेगा, उसमें से पूछेगा P की वैल्यू बताइए, या Q की वैल्यू बताइए, या R की वैल्यू बताइए। अगर 1 नंबर क्वेश्चन आया तो ये इक्वेशन दे दिया, बोलेगा सॉल्यूशन बताइए, तो सॉल्यूशन इज दिस। अगर ये इक्वेशन दे दिया, ये इक्वेशन दे दिया और बोला कि इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, P प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, देन अब ये ऑप्शन में होगा कि विच वन इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है, जैसे हम लोग CF निकाले थे, CF में ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकाले थे, ऑक्सिलियरी इक्वेशन में हमारे पास 3 कंडीशन मेनली बन रहे थे, उसी तरह इसमें 5 कंडीशन बनेंगे। 5 क्या कंडीशन बनेगा, पहला कंडीशन बनेगा कि ये जो यहाँ पर जो P है, अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें और ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ जो P है उसको उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ जो Q है उसको उठा के यहाँ रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अगर वो 0 के बराबर हो गया तो जो U की वैल्यू है वो X हो जाएगी। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब 0 के बराबर नहीं हुआ, तो इस पे चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो y की वैल्यू e का पावर माइनस x, मतलब इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब u की वैल्यू हो जाएगी, u की वैल्यू e का पावर x हो जाएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो u की वैल्यू e का पावर माइनस x हो जाएगी। अब तुम कहोगे कि हम 5 का 5 चेक करें क्या, तो हाँ चेक करना पड़ेगा। हो सकता है किसी में इसी में यहीं पर सेटिस्फाई हो जाए, हो सकता है किसी में यहां तक आना पड़े, किसी में यहां तक आना पड़े, किसी में यहां तक आना पड़े और किसी में यहां तक आना पड़े। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी को ये छापना वापना है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, वरना रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, जब भी छापने का मन हो तो रिकॉर्डिंग पे आना, देखना, वहां से छाप लेना। मिटा दे सर ये मतलब 4 कंडीशन 5 कंडीशन में से किसी पर अप्लाई हो जाएगा ना सर, अगर नहीं हुआ तो अप्लाई होएगा ही होएगा ना, ऐसे कैसे नहीं होएगा, किसी न किसी पे होगा अप्लाई सर होएगा ना। ही होएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, और सब्जेक्टिव में क्या होता है, कभी कभी u की वैल्यू दी रहती है, क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि इफ x इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, या e का पावर x इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, या e का पावर x इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, या x का पावर 2 इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ही दिया रहता है, तो जो दिया है वो हमारा u है, तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम u की वैल्यू वहां रखेंगे और v निकाल देंगे। v कैसे निकालेंगे अभी बताऊंगा, अभी पहले u पे हैं हम लोग। कोई दिक्कत है तो बताओ, मिटा दें? छाप रहे हो तो छाप लो, वरना मिटाएं। ठीक है, अबू बकर खामोश क्यों बैठे हो भाई, इतनी खामोशी ठीक नहीं है, एकदम से चुप बैठा हुआ है ये, या रस्ते वस्ते में हो, बाहर घूम फिर रहे हो? चलो क्वेश्चन बनाने की तरफ बढ़ते हैं। सर इसमें ना मतलब मार्क्स की आपने बोला 1 मार्क्स का आएगा, तो सर इसमें सेकंड यूनिट में कंफर्म है कि 1 मार्क्स का रहना है? सेकेंड यूनिट या फर्स्ट यूनिट की बात नहीं, अगर पूछा तो सब में पूछेगा 1 नंबर, अगर नहीं पूछा तो नहीं पूछेगा। ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट यूनिट में 1 नंबर पूछ दिया, सेकेंड यूनिट में 2 नंबर पूछा, ऐसे नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव आया तो सब में ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आया तो सारा सब्जेक्टिव आएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कर दे, दोनों कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी कंफर्म मैं नहीं हूं, क्योंकि आरजीबीबी ने पता नहीं शायद खुद ही कंफर्म किया है कि नहीं किया है,
अभी तक मुझे पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलता है मैं बताता हूँ। चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं, आरजीपीवी में पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है कि मतलब ऐसे किस पैटर्न में पेपर आने वाला है। मतलब मेरे को तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, तुम्हें कोई कंफर्मेशन है तो बताओ। नो सर, अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं है भाई, मैं पूछ रही हूँ आपसे। तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, आएगा तो देखेंगे, कोई दिक्कत वाली सर बात कब नहीं है। तक आ जाएगा? देखो क्या कह रही हूँ, सर कंफर्मेशन कब तक आ सकता है मतलब? आ सकता है तुम्हारा ये आज कितनी 19 है 20 है? सर बोले हैं कि 5 जून से 15 जून तक फोर्थ सेमेस्टर वाले का एग्जाम है, उसके बाद ही डेट हम्म, आएगा। वो 15 जून के बाद ही, अच्छा 15 जुलाई के बाद ही मतलब हम लोग का डेट आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। 15 जुलाई के बाद और आएगा। कॉलेज सर ऐसा हम्म, बोल रहे थे, फोर्थ सेमेस्टर वाले का जब ऑब्जेक्टिव में लिया तो तुम लोग का ही लगभग कंफर्म ही लग रहा है कि ऐसा ही लेगा, लगभग अच्छा ऐसा अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसा भी आएगा कॉलेज पढ़ वाले। लो तुम लोग यार। मतलब ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड है, ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे सब्जेक्टिव पूछे, बनाना तो है ही। जी सर। सब्जेक्टिव और ज्यादा बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम बनाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन थोड़ा कम बनाना पड़ता है, थोड़ा हाथ कम दर्द करता है छापते कम हो। तो देखते हैं, अगर ये ये सब्जेक्टिव है हुआ क्वेश्चन। तो बोलो। सर अगर सब्जेक्टिव हुआ तो फिर ओपन बुक एग्जाम्स होंगे। हाँ सब्जेक्टिव हुआ तो ओपन बुक ही हो सकता है, उसके अलावा क्या हो सकता है। ऑफलाइन तो अभी होना नहीं है, क्योंकि उनने अभी 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 बोल दिया कि थर्ड वेव जो है आने वाली है, 6 से 8 हफ्ते के अंदर आने वाली है, तो ऑफलाइन तो लेंगे नहीं है जहां तक लग रहा है। ठीक है, अभी एनडीटीवी वाले ने डाला भी था कि 6 से 8 महीने 8 हफ्ते के अंदर जो है वो थर्ड वेव आने वाली है। तो अब सब्जेक्ट वो ऑफलाइन तो ये नहीं लेंगे जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, तो लेंगे तो ऑनलाइन। तो या तो ओपन बुक ले लें या तो ऑब्जेक्टिव ले लें। अब इसमें ये झूल रहे हैं बिल्कुल, देखते हैं जैसा भी हो। तुम लोग पढ़ लो यार, मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, तुम लोग पढ़ लो, टेंशन मत लो, यस। जैसा भी हो सब हो जाएगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन है एक, ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन का फॉर्म समझना है, ये है क्वेश्चन का फॉर्म। इसमें अपने को क्या करना है, शुरू में देखना है d2i/dx² 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 है, इसमें है, ठीक है। यहां पर dy/dx के साथ जो है वो होता है p, और y के साथ जो है वो होता है q। इतना तो हम समझ रहे हैं, इक्वल के राइट साइड वाला r, ये भी समझ रहे हैं, इतना तो अपने को समझ सर में आ रहा है। लेकिन जो नहीं समझ में आ रहा है वो ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैंने जो बोला था कि d2i/dx² के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। यहां पर d2i/dx के साथ कुछ है, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, जी सर। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन का फॉर्म है उसमें नहीं होना चाहिए। तो हम हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे, तो ऐसे हटाएंगे कि इसको डिवाइड रूप इस लगेगा टर्म में सर। से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, तीनों में से कॉमन ले लेंगे, तीनों में जी से सर। कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन वन लेंगे तो माइनस x², इसमें से कॉमन ले लिया तो d2i/dx² -2x, जिसमें जो टर्म कॉमन लेते हैं और उस किसी टर्म में वो टर्म नहीं होता है तो उसके तो डिवाइड में डिवाइड में चला आ जाएगा जाता है। सर। 1 माइनस जी एक्स सर। स्क्वायर dy/dx के साथ नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये चला गया डिवाइड में। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें नहीं है तो इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला हमने कॉमन ले लिया, नीचे वाला बच जाता है, बेसिकली ये होता है। प्लस ठीक उसी तरह से इसमें भी होएगा 2, इसमें भी नहीं है तो 1 माइनस x², इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सर वहाँ अब पर इस 1 dy/dx माइनस नहीं मिले x² सर। को, सर सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, वहाँ पर होगा। हाँ ठीक है। अब इस टर्म को जो है हम इधर ले आकर के इधर r के साथ इधर भेज देंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सर। डिवाइड हो जाएगा तो 0। d2i/dx² -2x/1 - x² dy/dx
dx प्लस 2/1 - x² y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो डिवाइड होकर के 0 ही होएगा, कि 0 जी सर। को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है, तो वो 0 हो गया। अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, इस तरह से दे देगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। बच्चों को ये याद है कि dy/dx के साथ जो होता है वो p होता है, तो डायरेक्ट dy/dx के साथ जो होता है उसको लगा देंगे। पहली गलती, पहला टाइप का जो बच्चा है वो ये गलती करेगा। दूसरा टाइप का बच्चा इसको कॉमन तो लेगा, इसको कॉमन तो लेगा, ले भी लिया कॉमन, सब कुछ कर दिया, लेकिन यहां पर माइनस छोड़ देगा, माइनस छोड़ के लिख देगा। तो देखो यहां पर dy/dx के साथ ना p है, प्लस है। प्लस, ठीक है, प्लस जी में है, सर। इसका मतलब प्लस को छोड़ करके जो कुछ बचा वो सब p है, ये सब, जी ये सर। माइनस भी p में शामिल है। इसीलिए p, अगर इसमें पूछा कि ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, और इस क्वेश्चन में पूछा p की वैल्यू, तो इसमें चारों तरह का ऑप्शन, जितने तरह से हम लोग सोच सकते हैं ऑब्जेक्टिव का, ये एक बहुत बड़ा उलझाऊ चीज होता है, जो होती है एक उलझन, जो इसमें होती है, जितने तरह से हम सोच सकते हैं सब तरह का आंसर इसमें मौजूद होता है ऑब्जेक्टिव में। ये बड़ी कहा गए हैं उसको, सर तो एक बहुत फॉर्म तो एक, सर प्लस में है। क्या, ये हाँ फॉर्म ये प्लस में फॉर्म है, जो है। फॉर्म प्लस में है, तो इस प्लस को छोड़ करके जो कुछ बचा वो सब माइनस है। तो मतलब ये कि यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें ना, तो इस माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस और ब्रैकेट में -2x/1 - x², नहीं लिख सकते, हाँ। ये p हो जाएगा जी सर। जी सर। हाँ इस वही तरह बोल से। रहे थे। हाँ इस तरह से हो जाएगा। हाँ, हो गया। तो अब p की जो वैल्यू होगी ना वो ये होगी, q की जो वैल्यू होगी वो 2/1 - x² होगी। तो जो जितने तरह से हम सोच सकते हैं उतने तरह से आंसर होगा। 2x भी होगा, कोई और ज्यादा सोचेगा तो बोलेगा -2x, वो भी ऑप्शन में होगा। कोई और ज्यादा सोचेगा तो बोलेगा 2x/1 - x², वो भी आंसर में होगा। और जो करेक्ट आंसर है वो भी आंसर में होगा। सब तरह से आंसर, चारों तरह से ऑप्शन होते हैं, चारों में से अपने को पहचानना होता है कि कौन सा वाला करेक्ट वन है। समझ रहे हो बात को? जी सर। चलिए, अब Q की वैल्यू भी ऐसे ही पूछ सकता है, उस वैसे भी इसमें भी वैसे ही होता है। Q की वैल्यू बताइए, 2 भी होगा, ठीक है, 2/1 - x² भी होगा, हो सकता है कुछ और हो, -2 हो, या -2/1², कुछ और ऑप्शन में हो, ठीक है। और सही ऑप्शन तो होगा ही होगा, जाहिर है, सही ऑप्शन तो एक होगा ही जी होगा, जाहिर है, और नहीं होएगा तो उसका नंबर सबको मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है। जो गलत ऑप्शन, गलत क्वेश्चन होता है उसका नंबर सबको दिया जाता है। तो इस तरह से अपने को निकल गया पी क्यू। आर की वैल्यू अभी फिलहाल 0 है, आर इक्वल के राइट साइड वाले को आर कहते हैं, आर की वैल्यू अभी फिलहाल 0 है। समझ जी रहे हो? है। आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया इस तरह का जो इक्वेशन होता है इसमें CFPI नहीं निकाल करके हम लोग निकालते हैं U एंड V। तो हम निकालने चलते हैं U एंड V। U निकालते हैं, U निकालना सीखते हैं। U निकालना सीख लिया, और ऑब्जेक्टिव अगर आ रहा है, आता है क्वेश्चन में, तो U निकालना बहुत ज्यादा आ सकता है और बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। V थोड़ा निकालना, जैसे CF और PI में CF निकालना आसान था, PI निकालना थोड़ा सा उलझाऊ था, ठीक इसी तरह से इसमें भी U निकालना आसान है, V निकालना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक। तो यार कितनी बार लोगों को समझाऊं।
हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? यस जी सर, सर। आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यार कॉल समझ जाना चाहिए कि कॉल काट रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो बिजी है। एक मिनट रुक जाओ, मैसेज ही कर देते हैं कि बार बार कॉल पे ना। हम्म, तो चलते हैं फिर से वहीं पर। अब हम लोग निकालते हैं यू निकालने की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो कंडीशन था हमारा, यू निकालने के 5 कंडीशंस होते हैं, पांचों में से जिस पे फिट बैठ गया यू उसी की तरह हो जाता है। तो सबसे पहले हमने निकाला पी जो कि ये था, उसके बाद निकाला हमने क्यू जो कि ये था। अब क्या करेंगे हम कि अपना जो कंडीशन था, पहला कंडीशन था हमारे पास P प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो जो u निकलेगा वो निकलेगा x। यस और नो? अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो निकालते हैं। जी सर। निकालते हैं, p की जगह पर यहां रख देते हैं -2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस q की जगह पर यहां रख देते हैं 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देखो p की जगह पर p रख दिया, q की जगह पर q रख दिया, x था तो x रख ही दिया। कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर हैं? जी और सर, कैंसिल हो प्लस जाएगा। माइनस है तो क्या कैंसिल हो जाएंगे? क्या ये 0 के जी सर। बराबर हो जाएगा? तो इसका जी मतलब u सर। कितना आ गया? एक्स x आ गया। पार्ट ऑफ सपोज सी करो एफ। ये वाला कंडीशन इज अ पार्ट ऑफ सी एफ। अगर ये वाला कंडीशन जो है, ये वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होता तो हम दूसरा वाला निकालते हैं, 1 प्लस पी प्लस क्यू। मान लो वो भी नहीं होता तो 1 माइनस पी प्लस क्यू, मान लो वो भी नहीं होता तो 1 प्लस पी बाई ए प्लस क्यू बाई ए स्क्वायर, वो वाला निकालते हैं ना। वो भी नहीं होता तो 2 प्लस 2x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, वो भी निकालते। पांचों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा, नहीं तो फिर दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन सा वाला पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। अब यू निकालना सीख गए, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। आरजीपीवी में पूछा हुआ, सॉरी, आरजीपी में पूछा हुआ एक आध क्वेश्चन और करते हैं, यू निकालना सीखते हैं। यू निकालना सीख गए तो फिर वी निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी। एक क्वेश्चन है आरजीपी में पूछा हुआ, आरजीपीवी में 2000 पता नहीं कितना 13 है 12 है कितना है, करते हैं। देखो किस तरह से क्वेश्चन है, यहाँ समझ में आ गया ना? सब किसी को समझ में आ गया ना कैसे निकाला? यस सर। बोलो सिमरत, तुम्हें समझ में आया? और बगर समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन करते हैं आरजीपी में पूछा हुआ, ये आरजीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। यू और वी निकालना, अभी अपन यू निकालना सीख रहे हैं, ठीक है, अगली क्लास में वी निकालना सीखेंगे तो ये कंप्लीट ही हो जाएगा। पूरा पूरा चैप्टर में शायद यही है, तकरीबन तकरीबन सब कुछ यही है। आसिफ और कुछ है क्या इस टॉपिक में? नहीं सर, यही है पूरा। पूरा यही है, इसका मतलब यू भी निकाल लोगे और हो जाएगा, ये पूरा यूनिट ही खत्म हो जाएगा। तो हर यूनिट को हम लोग 2-2 दिन का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो आज यू निकालेंगे, कल भी निकालेंगे और यूनिट खत्म हो जाएगी। बना रहे हो तुम लोग घर पे कि ऐसे ही बस आकर के ऐसे 1 घंटा मुंह तक के चले जाते हो? नहीं बनाते ना? सच्ची सच्ची बोलो, बोलेगा ही नहीं सर, अपनी बुराई कौन करवाए? सर हाँ हेलो बोलो सर, सीरीज सॉल्यूशन भी तो बोलो। है इसमें।
कौन सा unit में। कौन सा सीरीज कौन सा? सॉल्यूशन, सीरीज। सीरीज सॉल्यूशन सेकंड यूनिट में। यस सर। अच्छा, मैंने देखा ही नहीं, इन लोगों ने इतना ही मेरे को बताया तो मैंने इतना ही बता दिया। चलो वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आसिफ देखो, अभी तो ये कुछ पैरामीटर अभी बाद में आएगा ना सर, ये पहले कंप्लीट होगा तब तो। अच्छा अच्छा, इसके कहने का, आसिफ के कहने का मतलब है इस टॉपिक में इतना ही है। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस सर यूनिट का, सेकेंड उसमें यूनिट में है सर, सेकेंड यूनिट में है पावर सीरीज सोल्यूशन। अभी ये खत्म होगा तब आएगा ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के बाद है वो। अच्छा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के बाद है वो। जी सर, सेकेंड यूनिट में ही है, लेकिन अब ये खत्म होगा तब तो आएगा ना। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो तो देखते हैं। एक बार मुझे वो सिलेबस वाला जो सिलेबस है ना, सिलेबस भेज देना मेरे को, तो देख लेंगे कौन कौन से ठीक है सर, भेज देंगे अभी। ठीक ठीक। तो देखते हैं, इसका यू निकालना एक और क्वेश्चन है, आरजीबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसी की तरह, थोड़ा सा इससे डिफरेंट। तो क्वेश्चन कुछ यूं है, और वो सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 2 का पावर 3/2। इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसको देख के एकदम से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अपने को चाहिए क्या वो देखो बस। अपने को सबसे पहले क्वेश्चन जो चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। इस फॉर्म में अपने को क्वेश्चन चाहिए। मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं रहना चाहिए, यहां पर कुछ भी नहीं चाहिए अपने को, दिख रहा है ना? यहां जी पर सर, कुछ भी नहीं चाहिए। तो कुछ भी नहीं तो चाहिए सेम मतलब बनेगा सर। फिर सेम वैसे ही बनेगा जैसे कॉमन लिया था। जी सर। 1 जी सर। माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर सर फिर इंटू नहीं दिए वो, वाई। डी वाई बाई डी एक्स सर नहीं दिए फिर। यार ये डी वाई बाई डी एक्स में से क्यों छूट जा रहा है? एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब चलते हैं, फिर इसी तरह से ये चला जाएगा इधर, तो क्या बच जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यस और नो? जी सर। यस सर, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में हो गया। अब देखो बेस जब सेम होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आसिफ म्यूट करना, मेरी तरफ से सनसन की आवाज क्यों आती है? भाई सर फैन बंद कर देते। बना के रखे हो का 1 थोड़ी देर, इतनी गर्मी नहीं है। 1 माइनस, मेरे को गर्मी लग रही है, इतने सारे बल्ब जल रहे हैं तो मुझे गर्मी लगनी चाहिए, तुम्हें लग रही है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, बेस सेम है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। पावर क्या होता है, डिवाइड में पावर माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर प्लस करते हैं। तो यहां पर डिवाइड है तो ये दोनों के दोनों पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, बस इतना ही होएगा और आर की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, कुछ ऐसे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 3/2 माइनस 1। एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है 2 हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 1 1/2 1/2 हो जाए।
इसका पावर जो है पावर माइनस हो जाता है तो पावर 1/2 हो जाएगा। हाँ भाई, ठीक हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास P, Q और R की वैल्यू निकल गई। P इतना जी है, सर। ये P है, ये जी माइनस सर। के साथ Q है क्यों और है? ये पूरा R। जी सर। तो P, Q, R की वैल्यू पूछी जा सकती है कि अगर ये क्वेश्चन है तो बताइए R की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि R में ज्यादा कैलकुलेशन है, इस वाले क्वेश्चन में R में कैलकुलेशन है, इसलिए R की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो R बताइए, तो R है। अब इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? इसको 1/2 भी लिख सकते हैं और इसको रूट भी चढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसे। जी सर। x 1/2 का मतलब रूट होता है, तो √1 - x²। एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, कैसे? कुछ ऐसे कि एक 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो a² - b² मतलब a + b × a - b। नहीं लिख जी सकते? सर, लिख सकते हैं सर। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है, मतलब ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। घबराना मत, आराम से बिल्कुल एकदम अटेम्प्ट करो, आराम से क्वेश्चन को समझो कि पूछ क्या रहा है। पहले अपना आंसर निकालो, उसको तोड़ो फोड़ो मड़ोड़ो, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है? और अगर सब्जेक्टिव पूछा तो तुम इतना लिखो, चाहे इतना लिखो, चाहे इतना लिखो, सब सही है। अब इसका यू निकालने की कोशिश अगर हम लोग करें, यू निकालने की कोशिश करें, अपने को पी चाहिए, अपने को क्यू चाहिए, यू निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ी शानदार चीजें हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिक्स जो है ना, पढ़ोगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि पढ़ते जाओ, नहीं पढ़ोगे तो लगेगा अरे यार क्या बकवास चीज है। ठीक है, मैथमेटिक्स ऐसी चीज है। हाँ, करते हैं। ये P है, ये Q है। तो सबसे पहला जो कंडीशन अपने पास वो है P + Q × x = 0। देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। P की जगह पर ये है x / 1 - x² प्लस Q की जगह पर ये है -1/1 - x² इंटू इस x को यहां पे रखेंगे, x / 1 - x² प्लस माइनस माइनस 1 को x में मल्टीप्लाई किया, x 1 - x²। क्या ये दोनों कट जाएंगे? यस सर। दोनों कट जाएंगे और 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर 0 के बराबर आ गया तो पहला ही वाला कंडीशन ये भी हो गया। तो y = x इज अ पार्ट ऑफ CF, दैट मीन्स u = x आ गया। बताओ परेशानी है? नहीं सर। नहीं है ना परेशानी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सेम बड़ा है, ही वो शानदार है, उसी तरह सेम है। बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है, बड़ा ही शानदार तरीके से सेम टू सेम बिल्कुल आ गया, y = x आ गया। तो एक जो अपने को एक चीज देखने को मिल रही है कि क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन जो u आएगा उन्हीं पांचों में से कोई एक आएगा जो कि हमने 5 पढ़े। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी u यही आया था, इस वाले क्वेश्चन में भी u यही आएगा। अब हो सकता है कुछ अगले वाले क्वेश्चन में किसी में और u नहीं सर, थोड़ा कट गई आवाज, फिर से बोलिए। ठीक है, अब आ रही है। आ रही है ना? बोलिए एक बार फिर से। हेलो, अभी नहीं आ रही है? आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, स्क्रीन पे तो दिख रहा है। ठीक है, जा रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पी क्यू आर का, और यू निकालने का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। अब अपने को क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव आया तो वी निकालना शायद ही पूछे,
शायद ही पूछे, क्योंकि वी निकालने में बहुत लंबा है। सब्जेक्टिव आया तो जाहिर सी बात है, सब्जेक्टिव आया तो फिर तो ये पूरा ही पूछेगा, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन ही पूछेगा सब्जेक्टिव आया तो। लेकिन ऑब्जेक्टिव जी आया सर। तो बस, ऑब्जेक्टिव आया तो फिर इतना ही। वी निकालना बड़ी मुश्किल से पूछेगा, शायद ही पूछे। हाँ, तो बहरहाल वी निकालना हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेंगे, हम सीखना हमको पूरा है। और किस तरह से हम वी निकालेंगे वो भी देख लेंगे, देखते हैं, थोड़ा सा निकालेंगे पूरा कल, अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे। कहाँ चल गया क्वेश्चन? कितने बजे अजान हो रही है उधर? अभी अजान के बाद 8:30 बजे सर, 8:30 बजे होती है सर। ओके, चलिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग वी निकालने की तरफ बढ़े, आसिफ, वी जी का सर। फॉर्मूला बताया था, बता सकते हो? वी निकालने का फॉर्मूला बताया था, बताओ फिर। बताओ। पूरा लंबा जाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा पड़ेगा, बहुत ज्यादा वो लेंदी हो जाता है, इसलिए जो फॉर्मूला बताया था वो बता दो मेरे को। वाह, ये कहाँ चला गया? गया फॉर्मूला निकालने। चलो, बहरहाल हम लोग देखते हैं। ये फॉर्मूला होगा d2v/dx² d2v/dx² प्लस p प्लस 2/u, p प्लस 2/u इंटू du/dx होल dv/dx इज इक्वल टू r/u। ये हेलो सर, फॉर्मूला होगा। हाँ, देखो यही है आवाज ना? नहीं जा रही थी। जी सर, अच्छा, यही है। d2v/dx² हाँ प्लस p प्लस 2/u इंटू du/dx होल ब्रैकेट dv/dx इज इक्वल टू r/u, यही है ना? जी सर। ठीक है, अब देखते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, इस पे बैठाने की कोशिश करते हैं। d2v/dx² तो रहेगा ही रहेगा, d2v/dx²। ये v निकालने का फॉर्मूला है भाई, जैसे u निकालने का कंडीशन था ना, वैसे v निकालने का फॉर्मूला है। अब तो इस फॉर्मूले पे हम लोग v निकालेंगे। d2v/dx, ये फॉर्मूला कहाँ से आया बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो, पहले बनाना तो सीख लो, फिर बता देंगे, वो भी बता देंगे। p की वैल्यू ये थी, ये वाली x/1 - x², इसको रखेंगे x/1 - x² प्लस 2/u हमारा x आया था, x को यहाँ रखेंगे, du/dx यानी dx/dx इंटू dv/dx वो भी रख दिया, इज इक्वल टू r कितना था, ये था r, x इंटू 1 - x का पावर, x इंटू 1 - x का पावर, x² का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई u। x से x कट जाएगा तो हो जाएगा। आसिफ म्यूट करना, आसिफ म्यूट करो, तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है, वो आ रही है, ठीक सनसन की है, साउंड जो आ रही है ना, बड़ी डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, म्यूट करना, कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट हो जाना, या फिर मैं सब सवाल करूं तो अनम्यूट हो जाना। dx/dx डिफरेंशिएशन 1, dv/dx इज इक्वल टू x से x कट जाएगा तो यहां बच जाएगा 1 - x² का पावर 1/2। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे, dv/dx को कुछ मान लेंगे, ठीक है। यहां के बाद अपने पास डबल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी भी आ रहा है, देखो यहां पर डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है,
अब इस डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी ना किसी तरह सोल्व तो करना ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते हैं। सब क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, तकरीबन तकरीबन सारे क्वेश्चन भी हम लोग यही करेंगे। किसी किसी में जल्दी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ जाए, हो सकता है सब कट जाए तो सीएफ निकालना पड़ जाए, सीएफपीआई से काम चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें सीएफपीआई नहीं काम चलेगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है। इसके साथ सिर्फ कांस्टेंट होता तो हम सीएफपीआई निकाल के काम चला सकते थे, लेकिन इसमें सीएफपीआई से काम नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो क्या, तो देखते हैं क्या। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक ये तरीका है अपने पास, पहले इसको सोल्व कर लें। एक ये तरीका है कि डीवी बाई डी एक्स को हम लोग कुछ मान लें और सिंगल वेरिएबल बना करके बना दें। और दूसरा तरीका है, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ऐसा इक्वेशन आ जाए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा आ जाए तो हम लोग वो निकालते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा वाले पे निकालते थे। तो पहले इसको सिंगल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या निकालें। ठीक है, पहले अपने को जी सिंगल सर। वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। डीवी बाई डी एक्स को कुछ मान लेंगे, डीवी बाई डी एक्स को हमने कुछ माना, मान लो लेट डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया, कुछ ही मान सकते हैं। टी क्यों माना, क्योंकि एक्स वाई वगैरह सब इस्तेमाल हो चुका है, वी यू पी क्यू आर सब इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए मैंने टी मान लिया। जो या जेड मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैंने टी मान लिया, मान लो। तो जहां जहां डीवी बाई डी एक्स है वहां वहां टी रख दूंगा मैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर है। डी टू वी का क्या मतलब है, डी टू वी का मतलब है डीवी बाई डी एक्स को एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो इतना की जगह पर मैंने टी रखा है, प्लस इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। कैसे होएगा ये सोल्व, वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स, इन दोनों का जो है एलसीएम ले लिया, ले सकते हैं ना एलसीएम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो मेरे ख्याल यस से। सर। नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, मत लो, इतना टेंशन मत लो, नहीं लेना है मत लो, ये लो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी बाई डी एक्स को टी माना है तो आगे वाले टर्म में टी रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/2। अब आगे वाले टर्म में यहां भी टी यहां भी टी, दोनों जगह पर टी माना है तो टी रख देंगे, तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/x इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ये आया। अब इस वाले की तरह बन गया ये, देख लो ध्यान से, P की जगह पर इतना है, Q की जगह पर इतना है, और इसकी तरह जब बन जाता है तो अपने को निकालना पड़ता है, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा है कि इस तरह का इक्वेशन कोई मिलेगा तो अपने को निकालना पड़ता है IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर इंटीग्रेशन pdx, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिस कर दिया है वो जाकर के पिछली क्लास में देख लेना, ठीक है सिमरन, पिछली क्लास ये क्वेश्चन क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो e का पावर इंटीग्रेशन p dx, p कितना है ये देखो, यहां पर y था, यहां पर t है, यहां पर y था, यहां पर t है, तो ये चलो यहां पर t रख देते हैं, t रख देते हैं, तो y रहेगा तो y की वैल्यू निकलेगी, t रहेगा तो t की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो y इंटीग्रेशन p dx जो यहां पर आएगा वो p है, तो हम रख देते हैं, तो IF कितना निकल जाएगा, IF निकलेगा e का पावर इंटीग्रेशन, ये पूरा p था तो x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/x इंटू डी एक्स, ये निकलेगा, ये निकलेगा। अब e का पावर इंटीग्रेशन करना है 1/x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होएगा, बताओ कोई।
x माइनस 1/x²। कितना होएगा इंटीग्रेशन? -1/2 log 1 - x²। माइनस सर वो 1/2 लॉग, हाँ बोलो। 1/2 है सर, होगा ना 1/2 है लॉग 1/2 है पक्का? कौन सा इसका सर? एक्चुअल में एक बोलो बोलो, माइनस होएगा नहीं होएगा? होगा सर। होगा, होना चाहिए यार, होएगा होएगा जी सर। होएगा, फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में है। जी सर। हाँ, इसको हम उस तरह से भी तोड़ सकते हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। किसी को नहीं याद है, टेंशन की बात नहीं है। अब पीछे वाले बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं सर। ठीक है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा, अभी मैं फिलहाल लिख रहा हूं डायरेक्ट। -1/2 लॉग 1 माइनस x² होगा ये। अभी मैं ये वाला करके दिखाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। प्लस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, log x, 1/x का log x होता है ना, तो हो गया। अब log की क्या प्रॉपर्टी होती है? log की प्रॉपर्टी होती है जो log के बगल में होता है वो इसके कहां चला जाता है? यहां चला जाता है ना? ये भी यहां चला आएगा, पावर में चला जाता है ना? जो लेफ्ट साइड में होता है वो उसके राइट वाले वेरिएबल के पावर में चला जाता है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, अब बस सोल्व करना बाकी है। फॉर्मूला हम लगा चुके हैं, बस इसको सोल्व करना बाकी है। सोल्व करके जो आएगा वही हमारा आंसर है, ठीक है? वो t है, उसको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। t है वो, क्योंकि हमने dv/dt को t मान लिया ना, तो जो भी dv/dx को t मान लिया, तो जो भी आंसर आएगा वो t आएगा। x v निकालना है, अभी अपने को निकालेंगे, देखो किस तरह से निकालेंगे। v निकालना थोड़ा लंबा जाता है, इसलिए मैं बता रहा था कि v एक नंबर में तो शायद ही पूछे, हाँ, लेकिन अब सब्जेक्टिव रहा, ओपन बुक रहा, तो अब तो बिल्कुल निश्चित है कि पूछेगा ही पूछेगा इंशाल्लाह। देखो, तो ये हो जाएगा e का पावर -1/2, इसके पावर में चला जाएगा, e का पावर log 1 माइनस x² का पावर -1/2 प्लस 2 जो है इसके पावर में चला जाएगा, तो मतलब log x का पावर 2। log की एक और प्रॉपर्टी होती है, log a प्लस log b, प्लस में हो तो एंगल क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों एंगल, और e और log जहां भी आता है दोनों हट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x का पावर -1/2 इंटू x²। -1/2 मतलब नीचे चला आएगा, नीचे चला आएगा तो 1 माइनस x² का पावर 1/2। 1/2 का मतलब रूट, यानी कि x²/√अंडर 1 माइनस x²। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये IF निकला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला? IF इंटू, यहां पर y होता है, यहां पर y होता है, तो यहां फॉर्मूले में y होता है, यहां पर t है तो t होएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू q dx प्लस c। इतना निकालना पड़ता है, तो निकालें। x² बाई 1 माइनस x², सही जा रहे हैं ना? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? क्यों आसिफ, क्या कहते हो? नहीं सर, सही है। क्यू कितना आया था? क्यू बताओ कितना आया था? क्यू बताओ मुझे कोई। -1/1 माइनस x² ना क्यू। क्यू बता दो मुझे कोई। अच्छा सॉरी, ये वाला क्यू, सॉरी ये वाला क्यू चाहिए अपने को, वो वाला नहीं, हम सोल्व तो इसको कर रहे हैं ना, तो ये वाला क्यू चाहिए। तो है 1 माइनस x² का पावर 1/2 dx प्लस c।
यहां भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 मतलब रूट है, यहां भी 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 है मतलब रूट है, दोनों ही कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 है ना, तो यस सर। x³/3 बचा कितना, बचा एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू x³/3 प्लस सी। ये वैल्यू निकली किसकी, टी के टर्म में, हमको निकालना है v, तो t की जगह पर कितना माना था, dv/dx, dv/dx माना था, dv/dx t की जगह रख देंगे। dv पता है मेरे को थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, जाना तो है, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही ऐसे ही बनेगा, बार बार फंसोगे, बार बार पूछोगे, लेकिन वो मसला है कि बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स एक्चुअली पर्सन परफेक्ट, नॉट ओनली मैन। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर टी की जगह पर dv/dx रखेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dv/dx इज इक्वल टू x³/3 प्लस सी। ये आया। सर अब वो इसका स्क्वायर लिख दे सर, सर एक्स क्यों ना होगा। सॉरी x³, हाँ ठीक है यार, इतना तो चलता ही है हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इसके साथ क्या किया जाए, इतना करने के बाद ऐसा क्या किया जाए कि ये सोल्व हो जाए, ठीक है, करते हैं, थोड़ा सा उटपटांग जाएगा, इधर उधर होएगा, लेकिन अपने को करना तो पड़ेगा। तो dv/dx ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, तो dv/dx इज इक्वल टू, ये जाएगा इधर तो x³ ये मल्टीप्लाई में होएगा तो इसके भी और इसके भी दोनों के मल्टीप्लाई में होएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, x1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके भी मल्टीप्लाई में होएगा तो c √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा तो दोनों के डिवाइड में जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, इसके साथ भी इसके साथ भी अलग अलग कर देते यस हैं सर। लोग, अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो दो एक्स से 2x तो इसमें कट जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2x से 2x कट गया, 1x बचा, और dv को इधर ही रहने दो, dv को इधर ही रहने दो, dx को उधर भेज दो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, सॉरी x भी है यहाँ, x भी है, और ये कितना है, ये है √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इतना को अपने को करना है इंटीग्रेट, dx जी इधर सर। भेज दी, जो आएगा वो आंसर होएगा। हाँ, पहुंच चुके हैं, बिल्कुल एकदम सिरे पर पहुंच चुके हैं। अब अपने को बस इंटीग्रेशन, अच्छा x²/3 हमने कहीं मिस कर दिया क्या, हाँ 3 मिस कर दिया, सॉरी 3 यहाँ था ना, 3 भी तो था, ये वाला 3 अभी ध्यान आया, x²/3 ठीक है, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, उसके बाद अब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अब कुछ गड़बड़ नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में है, क्या इसको कॉमन ले लिया जाए, तो क्या बचेगा, x प्लस 1/x² बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लिया जाए तो भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ मान करके, और ऐसे भी किया जा सकता है। कैसे किया जाए इंटीग्रेशन, तो बता दो कैसे करें, करने एक्स को तो की मैं जगह बता साइन सकता थीटा हूं, लेगा, x की जगह साइन थीटा ले लेंगे, ये अच्छा कहा, x की जगह साइन थीटा लेकर के इंटीग्रेशन किया जा सकता है। x की जगह अगर साइन थीटा लेते हैं, चलो लेके देखते हैं, तुमने कहा तो हम लेके देखते हैं।
एक्स की जगह अगर साइन थीटा लेते हैं तो पहले देख लेते हैं कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, करके देखते हैं। एक्स की जगह साइन थीटा लेंगे तो 1√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा आएगा, इतना कॉस थीटा और इतना साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और dx की जगह पर, x की जगह पर क्या लिया, साइन थीटा लिया, तो dx इंटू साइन का कॉस थीटा इंटू डी थीटा, dx की जगह पर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो एक और कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। अब क्या करें भाई, कुछ हो सकता है? 12 में पढ़ के आए होगे यार, थोड़ा सा लगाओ दिमाग यार, हाफ एंगल। लगाओ थोड़ा सा। हाफ एंगल, कहा सेफ इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है यार तुमसे यार, बताओ यार कैसे करोगे? अब क्या इंटीग्रेशन की स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी तुम्हें? बताओ, बोलो बोलो बोलो। एक और तरीके से करके देखते हैं, इसका तो आराम से हो जाना चाहिए। अगर √1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं तो x की जगह पर, इसका तो आराम से हो जाना चाहिए। √1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर कुछ मान लेते हैं तो इसका हो जाना चाहिए 2x माइनस 2x dx इज इक्वल टू dz, dx की जगह पर dz बाई 2x, इसका तो हो जाएगा। x से x कट जाएगा, 2 हुआ, √z हुआ, z का पावर 2 हुआ, ये तो हो जाएगा आराम से। बचेगा ये, करके देखते हैं। देखो इसको करके देखते हैं, और इसमें शायद हमें साइन थीटा लगाने से काम बन जाए। यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा, यहाँ लगाएंगे कॉस थीटा, कॉस बाई साइन इज इक्वल टू कॉस बाई साइन कॉट, और 1 बाई साइन कॉसेक, कॉसेक इंटू कॉट, कॉसेक इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसका कुछ इंटीग्रेशन होता है क्या? कॉसेक इंटू कॉट, किसका फॉर्मूला होता है कॉसेक इंटू कॉट? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक कितना होता है बताएगा कोई? माइनस, जी सर सही, माइनस cosec x cot x होता है सर, होता है ना? हाँ cosec। बन जाएगा। जी सर। इसमें थीटा रखने से बन जाएगा और इसमें मानने से बनेगा। देखो कैसे, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन। अब जो है ना, अब जो करने जा रहा हूँ वो मैं 12th करने जा रहा हूँ। 12th तुम पढ़ के आए हो अभी रिसेंटली, मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, ठीक है? तुम अभी रिसेंटली पढ़ के आए हो। इसको मैं कर देता हूँ 2 पार्ट में। दिस विल बी आवर पार्ट नंबर 1, दिस विल बी आवर पार्ट नंबर 2, ठीक है? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो v विल बी व्हाट, v विल बी dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, v विल बी व्हाट i पार्ट नंबर 1 प्लस पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 की क्या करने चलते हैं हम लोग? पार्ट नंबर 1 यानी i इज इक्वल टू व्हाट, i1 i2 कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। i1 i2 कह लो, ये लो, ये i1 हो गया, ये i2 हो गया। v इज इक्वल टू i1 प्लस i2, i1 इज इक्वल टू व्हाट, i1 इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन x√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू dx। कैसे करेंगे? रूट के अंदर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज करो z कर लिया, z कर लिया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, है ना? dx की जगह पर कितना निकल जाएगा? dx की जगह पर निकलेगा dz बाई माइनस 2x। तो जहां पर जो माना है और जहां पर जो वैल्यू आई है उसको रख दो। i1 इज इक्वल टू निकल गया इंटीग्रेशन x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माना है? z माना है, z रख दो, डिवाइडेड बाई 3। Yes, dx की जगह पर क्या निकल के आया? dz बाई माइनस 2 इंटू एक्स। तो क्या x से x कट गया? -2 और -2 और 3 मिलकर के क्या हो गए? 1 बाई -6 हो गया। इंटीग्रेशन yes sir। रूट अंडर z मतलब z का पावर 1 बाई 2 dz। और इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है किसी भी वेरिएबल का पावर n इज इक्वल टू कितना होता है? 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
1/2 + 1 यही होता है ना, n + जी 1 सर। बाई n + 1 यही होता है। अब कर लो, ये हो गया I1, z की वैल्यू रख लो -1/6। z कितना माने थे, 1 - x² माना था, पावर 2 हो जाएगा, 2 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। 2 से ये 6 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो मतलब -1/9 इंटू 1 - x² का पावर 3/2, ये आ गया I1, ये आ गया हमारा I1। अब I2 निकालते हैं। I2 ये था, इसमें साइन थीटा रखने से या कॉस थीटा रखने से काम बन जाएगा। साइन थीटा रखते हैं, C1 भी था इसमें, C1 भी था। C1 इसलिए कह रहा हूं, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो C2 भी आएगा। तो I2 = यहाँ पर C भी आता है, यहाँ पर C भी आता है, तो दोनों का मिला करके जब लिखेंगे तो यहाँ C1 लिख देते हैं, वहां पे C2 लिख देंगे। तो ये C1, ये √1 - x² डिवाइडेड बाई x² इंटीग्रेशन dx। क्या कर रहे हैं हम मान रहे हैं x की जगह पर रख रहे हैं पुट x = साइन थीटा। साइन थीटा रखेंगे तो I2 क्या हो जाएगा, C1 बाहर निकल गया, √1 - sin² थीटा डिवाइडेड बाई sin² थीटा dx। तो क्या हो गया, √1 - sin² थीटा कितना होता है भाई, cos थीटा होता है, डिवाइडेड बाई sin थीटा Cos इंटू sin थीटा dx। cos थीटा को हम cot कह सकते हैं, 1/sin को हम cosec कह सकते हैं। तो I2 = C1 इंटीग्रेशन cosec थीटा इंटू dx की जगह पर कितना आया था, सॉरी एक और बचा, सॉरी इसको तो मैंने किया ही नहीं। x का dx की जगह पर भी तो लिखेंगे ना, dx = साइन का क्या होगा, cos थीटा इंटू dx इंटू डी थीटा, सॉरी। तो dx की जगह पर क्या आया, dx की जगह पर cos थीटा इंटू डी थीटा। अरे ये तो वो बन जाएगा, ये तो वो बन जाएगा, tan का फॉर्म बन जाएगा। यहाँ भी cos का स्क्वायर, यस सर, आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर x वाला ये टर्म, ये वाला जगह पर फिर साइन आवाज थीटा रखा है। हाँ आ जाएगी भाई, आ जाएगी, ब्लूटूथ कनेक्ट तो होने दो। x की जगह पर साइन थीटा रखा है, x dx हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला टर्म हमने छोड़ दिया था। तो cos थीटा ये cos थीटा, ये cos थीटा, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कितना होता है, cos बाई साइन कितना होता है, cot होता है ना, बोला करो यार। जी सर। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन कुछ होता है क्या, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर आ गया, cot स्क्वायर का, सर cot थीटा का होता ना, cot थीटा का था log sin x प्लस होता सर। यहाँ पे स्क्वायर आया है ना। अच्छा cosec का तो डिफरेंशिएशन हो गया, cot का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस cosec x²। cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता क्या, cot स्क्वायर थीटा = इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर थीटा। लेट मी चेक इन द फॉर्मूला लिस्ट। नहीं है सर। ये इंटीग्रेशन ना बहुत खतरनाक चीज है,
इंटीग्रेशन में आदमी जब फंसता है ना एक बार, एक मिनट मैं अपने फॉर्मूला लिस्ट में चेक कर लेता हूँ, किसी और तरीके से बना सकते हैं तो बना सकते हैं। सर इसको ऊपर वाली स्टेप में स्प्लिट कर सकते हैं ना? यहाँ पर ये वाले में यहीं पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद उसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा dx, फिर अलग से उसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये भी करके देखते हैं, अच्छी बात बताई, ये भी करके देखते हैं। चलो ये भी करके देख लेते हैं एक बार। इसमें आ सकता है। आ सकता है, इसीलिए कहते हैं ना दिमाग लगाओ थोड़ा। सब हम ही पे डिपेंड हो जाओगे तो कैसे चलेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को एक बार इधर, साइन स्क्वायर को एक बार इधर, ये कह रहे हो ना। यस सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर। इसका तो होता है मेरे ख्याल से कॉट, क्योंकि कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक होता है ना। क्या कहते हो, बोलो भाई क्या कहते हो। जी सर। जी सर। मैं कह रहा हूं कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। कॉट जी सर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है सर। हाँ तो इसका जो जी सर। इंटीग्रेशन आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यस सर। माइनस कॉट एक्स हो गया, बन गया, बन गया। बहुते लंबा जाएगा ये, बोला था मैंने। तो ये v निकालना जो है थोड़ा लंबा जाता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, नॉट कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा माइनस 1 का तो थीटा हो जाएगा प्लस c। अब थीटा की जगह पर जितना हमने माना था वो फिर से रख देंगे। एक्स की जगह पर अगर थीटा माना था तो थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो यहाँ रख देंगे कॉट, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस थीटा की जगह पर क्या माना था, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और बस ये हो गया अपना I2, ये I2 हो गया प्लस c, ये I2 हो गया। I1 कितना निकाला था हम लोगों ने, कॉस बाई साइन होता है, कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन होता है, साइन साइन कट जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। कैसे, कुछ ऐसे, कॉट का फॉर्मूला साइन कॉस बाई साइन होता है, और यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स और साइन गया, ये दोनों गए, तो कॉस बचा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये I2 हुआ, ये I2 हुआ, और ये I1 आया था, और ये I2 हुआ। तो V कितना हुआ, V इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस कॉन्स्टेंट। कौन सा कॉन्स्टेंट, दूसरा नंबर का C1 प्लस C2। C1 तो इसी के साथ था, C1 तो इसी में था, कहाँ गया वो, इसी के साथ था C1, सॉरी इसी के साथ था C1, C1 C1, इस पूरे के साथ रहेगा C1, C1 इसके साथ रहेगा C1, ये C1 इसके साथ चल रहा था। तो यहां जब लिखेंगे अपन तो लिखेंगे V इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो V इज इक्वल टू और प्लस C भी रहेगा, C2, C1 इसके साथ चलेगा, C2 यहाँ रहेगा। तो -1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस I2 की बात करें तो यहाँ पर C1 ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये ब्रैकेट बंद, प्लस C2, ये हो गया। दिस इज योर V। इतना है, देख लो एक बार, इतना लंबा जा सकता है। तय तुम्हें करना है, सब्जेक्टिव देना है कि ऑब्जेक्टिव देना है, कर लो बस। 4 नंबर वाले मार्क्स में आ सकता है।
4 नंबर वाले मार्क्स में आ सकता है, क्या करें अब, आएगा तो आएगा, देख लेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ। ऑब्जेक्टिव में मेथड्स पूछेगा कि नहीं पूछेगा? मेथड बोले तो कौन सा वाला? मतलब जैसे बाय वन सॉल्यूशन, बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, वेरिएबल, पैरामीटर, ये नहीं सब। नहीं 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 नहीं, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कोई सॉल्यूशन नहीं, तो तुम्हारी मर्जी है, जिस तरह से करना है करो। ओके। सब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो। ऑब्जेक्टिव में वेरिएशन ऑफ तो उसको नहीं पता कि तुम कौन से तरीके से कर, अब तो आवाज आ रही है ना, तो उसको नहीं पता कि तुम किस तरीके से कर रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी तरीके से करो, ठीक है। उसको बस इंसर्ट चाहिए। ऑब्जेक्टिव रहा तो, सब्जेक्टिव रहा तो जरूर पूछ सकता है, ओपन बुक रहा तो जाहिर सी बात है पूरा दे के पूछेगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में किताब है, बनाओ फिर। हो सकता है क्वेश्चन ही बदल दे, मतलब पहले रिपीटेड क्वेश्चन होता था आरजीबी में, एक ही बार पूछा हुआ अगली बार अगली बार अगली बार, तो वो क्वेश्चन बदल दे, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास किताब है तो प्रोसेस देखो, प्रोसेस देख के बनाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यू और भी निकाल सकते हैं, ये पूरा टॉपिक इसी पे है। तो जाओ और क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बना करके फिर उसमें देखेंगे, जो भी गड़बड़ी होएगी वो डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में जो है हम लोग फिर इससे आगे वाला, यानी कि जो कह रहे थे पावर सीरीज या फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो भी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, मान सकते हैं कुछ समझ में आया हो, कुछ नहीं आया हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वी निकालना थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल नहीं है, लेंदी है, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा चक्कर है इसमें, तो कोई बात नहीं, बनाओ, और जो नहीं समझ में आता है उसे मेरे पास भेज दो, तो मैं तुम्हें या तो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा या तो फिर बता दूंगा, अगर बता सकूं तो वीडियो में, इमेज में, ऑडियो में, जिस तरह से बता सकता हूँ मैं बता दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी ठीक है को, सर। कुछ पूछना है, पूछना है कुछ? नो सर, अबकर, नो सर, ठीक है, आसिफ, नो सिमरा, सर। कुछ पूछना नहीं है? सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलो।